हमारे साथ हैं प्रतिभा सिंह जी, जो इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं। मैम, हम सुबह से देख रहे हैं काफ़ी गतिविधियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री जो है वो सभी विधायकों को उन्होंने वहां पर बुलाया है। आप लोग नहीं गए, विक्रमादित्य जी नहीं गए, ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं। कल आपकी बातचीत भी हुई थी। क्या लग रहा है जो इस वक्त राजनीतिक हालात हैं वो कब तक ठीक हो सकते हैं हिमाचल? हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये हालात ठीक हो और जो हाईकमांड फैसला लेगी उस पर हम भी संज्ञान लेंगे, उसको हम भी विचार उस पर करेंगे और फिर देखते हैं कि अगला कदम क्या उठाना। स्थिति ऐसी बनी क्यों क्यों क्या लगता है? मैं तो जब से मेरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, पार्टी की कमान दी है, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि पार्टी की जो भी मुश्किलात है, जो भी डिफिकल्टीज है, वो मैंने बार बार इनके ध्यान में लाई है। मैं बार बार ये बात कहती रही कि सरकार में और हमारी पार्टी में एक ऐसा सामान्य बढ़ना चाहिए, हमारे पार्टी वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाए, हमारे पार्टी के लोगों ने जिन्होंने रात दिन काम किया है उनको कोई ना कोई पद दिया जाए, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाए। ये बात मैं बार बार कह रही थी और जब ऐसे हालात नहीं बने तब आज हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। ऐसा क्या रहा कि सबसे ज्यादा दुख उस चीज ने आपको पहुंचाया? दुख तो ये है कि हमारे को जो आपने पद दिया है, पार्टी का अध्यक्ष मुझे बनाया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि हम पार्टी की वर्कर्स की भी बात सुने, उनका दुख दर्द भी जाने और वो सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उसका संज्ञान ले और सभी के साथ मिलजुल कर सरकार बनाने का प्रयास होना चाहिए था। और जब मुझे लगा कि ये इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये मैंने हाईकमांड के ध्यान में भी ये बार बार लाई और मैं चाहती थी कि जो हमारे सक्रिय पार्टी के कार्यकर्ता है उनका कहीं ना कहीं उनको महत्व देना बहुत जरूरी था। एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण, जब सरकार आई थी तब वीरभद्र सिंह जी की बात आपने कही, तो उन्होंने कहा था कि ये वोट जो है उनके नाम पर पड़ा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की? ये तो बात सही है, ये तो हिमाचल प्रदेश का एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि वीरभद्र सिंह जी के ही नाम पर सरकार बनी है। जो उन्होंने हमको जिम्मेवारी दी, उन्होंने जहां जहां हमको भेजा, हमने वीरभद्र सिंह जी की बात की। इनफैक्ट लोग बोलते थे कि सारे काम आप जो देख रहे हैं वो वीरभद्र सिंह जी के नाम पे किए गए और उनको हमारे से बिछड़े हुए अभी 2 महीने ही हुए थे, तो लोग उनको बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ा भावुक तरीके से याद करते थे और उनको लगता था कि वीरभद्र सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि अगर हम दे सकते हैं तो वोट के माध्यम से देंगे। उन्होंने वोट दी, उन्होंने सरकार बनाने में Alright, that's Himachal Congress Chief Pratibha Singh, Vikramaditya Singh's mother, who says those who work for the party must be accommodated. She speaks saying all issues now with the observers, they will be discussed and hopefully a solution will be brought out.